तो मैं बस आप लोगों से एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आपने बचपन में कोई ऐसा कार्टून शो देखा जो आपको अभी तक याद है। एंड जो कोई भी आपको कार्टून शो याद आ रहा है उसका नाम नीचे कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखना। एंड मैं डेफिनेटली गारंटी देके कह सकता हूँ कि आपने जितने भी कार्टून शोज़ का नाम लिखे होंगे, आपके दिमाग में जो भी कार्टून शोज़ आए होंगे, उनमें से कोई भी इंडियन नहीं होगा। एंड वेल द ट्रुथ इज कि छोटा भीम को छोड़ के हमारे पास कोई अच्छा कार्टून है ही नहीं। एंड आप सबको भी लग रहा होगा कि क्या ये बचकाने से टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, ये कार्टून तो बच्चों के लिए होते हैं ना, तो तू किसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। एंड ऐसा है क्या कार्टून के अंदर? कार्टून इतने इंपॉर्टेंट थोड़ी है कि इनके बारे में बात करी जाए। बट नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, कार्टून्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आर्ट के अंदर होती है। एंड हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड वेल हमारी कंट्री की दिक्कत है कि यहाँ पे कार्टून्स को बस बच्चों के लिए समझा जाता है। एंड वेल जो भी हमने कार्टून बनाए हैं, ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंट बनाए भी नहीं हमने। सिर्फ छोटा भीम को छोड़ के हमारे पास ऐसा कोई भी कार्टून नहीं है जैसे हम कह सके कि ये एक बढ़िया इंडियन कार्टून शो है। एंड मैं आपको चैलेंज दे सकता हूँ कि आप मुझे 5 ऐसे कार्टून शोज बता दीजिए छोटा भीम को छोड़ के जो इंडियन है एंड जो रेलिवेंट भी रह चुके हैं। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको 2 से ज़्यादा के नाम भी नहीं पता होंगे। एंड 2 भी मैं बहुत ही ज़्यादा कह रहा हूँ। तो ऐसा क्यों है कि इंडिया के अंदर ही कार्टून शोज की स्कैरसिटी है। एक ऐसी कंट्री जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है पूरी दुनिया के अंदर, वहाँ पे इंडियन शोज नहीं है, इंडियन कार्टून शोज नहीं है बच्चों के लिए। आपके जितने भी फेवरेट कार्टून रह चुके हैं बचपन के अंदर जो आप देखते थे, वो सभी बाहर के शोज हैं। एंड उन सबका आप एक हिंदी डब वर्जन सुनते थे। तो आप जब नॉस्टैल्जिया के अंदर जाते हैं, कार्टून शोज को याद करने की कोशिश करते हैं, तो आप सिर्फ उन्हीं कार्टून शोज के बारे में याद करते हैं जो आपने बचपन में देखे थे, जो बाहर के टीवी शोज थे, जो बाहर के टीवी शोज थे, बाहर के कार्टून थे, जो हिंदी डब के अंदर आपको देखने को मिलते थे। ऑसवर्ल्ड, नॉडी, जॉनी ब्रावो, ऐसे कितने सारे कार्टून शोज हैं जो लेजेंडरी थे, बट इंडियन नहीं है। वो बाहर के टीवी शोज हैं, बाहर के कार्टून्स हैं। वेल द स्टेट ऑफ इंडियन एनिमेशन एंड इंडियन कार्टून बहुत ही ज्यादा खराब है। कोई ज्यादा इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता किड्स के एंटरटेनमेंट के अंदर, जो इनकी सबसे बड़ी गलती है। आई फील कि अगर इंडिया के अंदर किड्स एंटरटेनमेंट के अंदर इन्वेस्ट किया जाए तो वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है आज के टाइम पे। आप खुद ही देख सकते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूब चैनल्स पूरे यूट्यूब के ऊपर इस कोको मेलन, जो किड्स के लिए वीडियोस बनाती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन किड्स को भी इस टाइप का एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जो आपके अटेंशन स्पैन के साथ खेलती है। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोको मेलन जो एनिमेशंस बनाती है एंड जो वीडियोस बनाती है वो काफी डेंजरस हो सकती है बच्चों के लिए, एंड उनके अटेंशन स्पैन को पूरा खराब करके रख सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको वैसी वीडियोस बनानी चाहिए या वैसे शोज बनाने चाहिए। ऑल आई एम सेइंग इसके से पता चलता है कि किड्स एंटरटेनमेंट के अंदर कितनी वैल्यू एंड कितनी पोटेंशियल है, एंड सी ये किड्स के लिए भी कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। बिकॉज अगर आप यंग एज के अंदर ऐसे कार्टून्स देख रहे हैं या ऐसे शोज देख रहे हैं जो आपकी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी कितनी पीक करती है, आपकी इमेजिनेशन पावर कितनी ज़्यादा बढ़ती है। एंड वो सभी चीज़ें हेल्प करती है आगे आने वाले टाइम में जब आप बड़े होते हैं। आपका आर्ट की तरफ जो इंक्लिनेशन होता है, आपकी क्रिएटिविटी के अंदर जो बूस्ट आता है, वो इन्हीं टीवी शोज़ की वजह से आता है। अब बचपन में एक टीवी शो था डोरा द एक्सप्लोरर के नाम से, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, बट स्टिल अब मैं अगर उसको देख रहा हूँ तो देखना समझ में आता है कि उसके अंदर कितना ध्यान रखा गया था कि आपके अटेंशन स्पैन, बच्चों के अटेंशन स्पैन के अकॉर्डिंग उस शो को बनाया गया था। आज के टाइम में बस हर कोई चाहता है कि अटेंशन स्पैन और कम किया जा सके एंड हर 2 सेकंड के बाद एक स्टिमुलेशन प्रोवाइड करी जा सके बच्चों को। एंड बच्चे अगर ये टीवी शोज एंड कार्टून्स नहीं देख रहे होंगे तो ऑब्वियसली एक ही चीज करेंगे, एंड वो है रील स्क्रॉल करना या शॉर्ट स्क्रॉल करना। एंड वो ज्यादा डेट्रीमेंटल हो सकता है किड्स के लिए, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बोला कि वो आपके अटेंशन स्पैन को बहुत ही खराब कर देता है एंड उसके साथ ही साथ आपको और ज्यादा एग्रेसिव बनाता है। किड्स की एक हाइपर डिपेंडेंसी बन जाती है फोन्स के ऊपर, टैबलेट्स के ऊपर, जब उनको शॉर्ट टर्म अटेंशन स्पैन वाला कंटेंट मिलता है। तो एंड अगर किड्स के एंटरटेनमेंट के अंदर कार्टून शोज के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए कंटेंट बनाया जाएगा, कंटेंट बनेगा या फिल्म्स बनेंगी या टीवी शोज बनेंगे बड़ों के लिए भी। इसका सबसे बढ़िया अगर कोई एग्जांपल है तो वो जापान का है। जापान ने अपने मांगास के अंदर, अपनी एनिमेशन के अंदर, अपने एनिमेस के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करी है, एंड आज ना ही केवल वो सिर्फ बच्चों के लिए बट एडल्ट्स के लिए भी वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन चुके हैं। जापानीज एनिमे एंड जापानीज मांगा वर्ल्ड वाइड फिनोमेना बन चुका है, ऐसा कि वो पॉप कल्चर का मेन पार्ट बन चुके हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड जब हम इंडिया के अंदर रह रहे हैं एंड हमारे पास इतना रिच कल्चर है, इतनी सारी रिच स्टोरीज हैं, हम उनका कुछ यूज ही नहीं कर रहे हैं। उनका यूज करके हम ऐसे टीवी शोज बना सकते हैं, ऐसा एनिमेशन पीसेस बना सकते हैं जो बच्चों को एजुकेट भी करेंगे एंड उसके साथ ही साथ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ ही साथ उनकी इमेजिनेशन को, उनकी क्रिएटिविटी को बूस्ट भी करेंगे एंड उसके साथ ही साथ रूट भी करेंगे कल्चर के साथ। एंड इसके मैं आपको 2 बहुत ही बड़ी एग्जांपल्स दूंगा। पहला एग्जांपल अभी रिसेंटली आई महाअवतार नरसिम्हा, जो एक फिनोमेना बन चुकी थी। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो फिल्म है वो इतनी बड़ी बन जाएगी। सबने एक्सपेक्ट किया था कि ये छोटी एनिमेटेड फिल्म हो सकती है, बट जैसे कि वो थिएटर्स के अंदर लगी, वर्ड ऑफ माउथ फैला एंड लोग खुद आ के इस फिल्म को प्रमोट कर रहे थे एंड थिएटर्स के अंदर देखने के लिए अर्ज कर रहे थे। ये कितना बढ़िया एग्जांपल है जो दिखाता है कि एनिमेशन की पोटेंशियल कितनी है इस कंट्री के अंदर। एंड उसके बाद एक पूरा दशावतार यूनिवर्स अनाउंस कर दिया गया जिसके अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स के ऊपर अलग अलग एनिमेटेड फिल्म्स बनेंगी। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ एंड ये पास्ट से एग्जांपल देता हूँ। आपको याद होगा हम बचपन में छोटा भीम देखते थे एंड छोटा भीम की वन
वन ऑफ द रिमार्केबल कैरेक्टर आर्क्स जो थी, जिसके बारे में एक फिल्म भी आ चुकी है, उसके बारे में बात करते हैं। एंड मुझे हिंट देने की जरूरत नहीं होगी, बट आप समझ चुके होंगे किसकी बात कर रहा हूँ मैं। यस, मैं बात कर रहा हूँ छोटा भीम एंड किरमाड़ा की। छोटा भीम एंड किरमाड़ा की फाइट होनी थी, एंड ये वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी आर्क्स हो सकती है जो मैंने आज तक देखी है किसी भी कार्टून शोज के अंदर। बिकॉज छोटा भीम का जो पूरा शो था वो कंप्लीटली डार्क बन चुका था। किड्स उस टाइम पे डार्क एंटरटेनमेंट देख रहे थे, जहाँ पे किरमाड़ा जैसा विलन था एंड इतनी डार्क चीजें हो रही थी उस फिल्म के अंदर। एंड उसके अंदर छोटा भीम की हेल्प करने के लिए श्री कृष्ण आते हैं। कैन यू बिलीव इट कि कार्टून के अंदर माइथोलॉजी को मिक्स करना एंड उसके बाद विलन से लड़ना, ये पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी रिच स्टोरीज जो है, हमारा रिच कल्चर जो है एंड कार्टून्स को मिक्स करना, अगर हम दोनों को मिक्स करते हैं अच्छे से तो इस इंडस्ट्री की कोई लिमिट नहीं है एंड ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री हो सकती है आने वाले टाइम के अंदर। सो इन द एंड मैं बस आपको यही कहना चाहूंगा, जैसे कोको मेलन है, जापानीज एनिमे है, मांगा है, वैसे ही इंडियन कार्टून्स, इंडियन शोज एंड इंडियन एनिमेशन होनी चाहिए। एंड वो सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, उसकी ग्लोबल रीच होनी चाहिए जो पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस भी करे एंड पॉप कल्चर के अंदर एक मेजर रोल प्ले करे। महाअवतार नरसिम्हा सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन था, इसके बाद हमें और भी ज़्यादा आगे बढ़ना है एंड बच्चों को एंड एडल्ट्स को बेटर कंटेंट प्रोवाइड करना है, बेटर एनिमेशन प्रोवाइड करनी है, बेटर स्टोरीज प्रोवाइड करनी है, इंडियन स्टोरीज। एंड आप इंडियन कार्टून्स के बारे में क्या फील करते हैं नीचे कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिख के बताना। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूँ कल। सी यू एवरीवन।